अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। विश्वल को सत्तातम नमन, विश्वलनी को सत्तातम नमन। कहा है, हे मानव जन, कहा है जो चीज पास रहती है उससे प्रेम पूरा नहीं हो सकता, और जो दूर रहती है जिससे प्रेम अधिक है वो प्राप्त नहीं होती है। आज ये संसार में मानव जीव तरस रहा है। किसके लिए? किसके लिए तरस रहा है? वो तरस रहा है सुख और आनंद के लिए। किसके लिए तरस रहा है? सुख और आनंद के लिए। मानव जीव बेचारा सुख आनंद के लिए इतनी प्रयास कर रहा है जिसका कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते। फिर सुख आनंद में पूर्ण आनंद क्यों नहीं आता है? देखा जाए, किसी को तन का सुख मिल गया तो परिवार का सुख नहीं, किसी को परिवार का सुख मिल गया तो तन का सुख नहीं, किसी को तन का सुख मिल गया तो मन का सुख नहीं, किसी को मन का सुख मिल गया तो आत्मा को दुख हो रहा। इन सभी दुखों के लिए क्या समाधान है? जिस दुख के लिए हम कल्पना करते हैं, ठीक है, देखा है कोई अगर व्यक्ति धूप में तप रहा है, धूप में तप रहा है, और एक व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है, क्या दोनों व्यक्तियों का समाधान एक जल करेगा? क्यों? दोनों का उद्देश्य एक है। एक यह है कि वो पानी मिलने से उसकी तड़प दूर हो सकती है, और जो तरस रहा है पानी के लिए कि मुझे पानी मिल जाए, एक बूंद, मेरी प्यास बुझ जाए, क्या एक पानी से उसकी प्यास बुझ सकती है? बुझने वाली नहीं है। आज की मानव जाति एक ही पानी से प्यास बुझाना चाह रहा है। किसी के लिए अगर तेज तड़प लगी, जैसे बहुत तेज बेचैनी आने लगी, गर्मी से बेचैन हो गया, तो उसे अगर गंदे तालाब का पानी मिल जाए उसमें भी वो अपना शरीर भिगा सकता है। गंदे नदी का जल मिल जाए वो उसमें अपना शरीर भिगा सकता है, उसकी तड़प दूर हो जाएगी। जो प्यासा है, जो तरस रहा है, क्या वो गंदे नदी का पानी पीने में अपनी प्यास बुझाएगा? एक ही तो उत्तर है, दुख और जल। उसे तन का दुख हो रहा है, उसे प्यास का दुख हो रहा। तन वो भी है और तन वो भी है। प्यास भी तन से लग रही है, और बेचैनी भी जो गर्मी से आ रही है शरीर में, वो भी तन से ही है, मगर उद्देश्य अलग अलग है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, आज के लोग, मानव जाति एक मनोसुख होता है, मन का सुख, जिसे हम बोलते हैं आत्मा का सुख।
और एक सुख होता है तन का। अब कर्म दोनों एक ही कर रहे हैं। किसी को अगर तन अशांति हुई तो वो प्रार्थना वंदना करेगा, गुरु की कल्पना करेगा, दौड़ा दौड़ा घूमेगा, मुझे गुरु ऐसा मिल जाता जो मेरी तन की शांति दूर हो जाती। तन की जो अशांति है वो दूर हो जाती, शांति प्राप्त हो जाती। और जिसके मन में अशांति है वो भी अपना गुरु ढूंढेगा, वो भी अपना गुरु ढूंढेगा। जिसके शरीर में दुख हो रहा, उसे नींद नहीं आ रही है, वो ढूंढ रहा है। चाहे तांत्रिक हो, चाहे भगत पुजारी हो, चाहे संत महात्मा हो, उसे ये पहचान नहीं है। अब जिसके मन में बेचैनी आ रही, नींद नहीं आ रही, वो भी उसी को ढूंढ रहा है। चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो भगत पुजारी हो, चाहे वो संत हो। अब दूसरा उद्देश्य ये है, एक इस साकार तन का दुख है जो वर्तमान में आप बैठे हो, और एक निराकार शरीर का दुख है जो भविष्य में प्राप्त होगा। और जो भविष्य में प्राप्त होगा उसके लिए क्या किया है? क्यों? यहां के लिए तो आपने किसी भगत पुजारी तांत्रिक ने कह दिया घर में कीलें गड़वा दो, आपने गड़वा दी। किसी ने कह दिया धागा घेंट में बांध लो, आपने बांध लिया। किसी ने कह दिया ताबीज लटका लो, आपने लटका लिया। किसी ने कह दिया हलवा का भोग लगा दो, लगा दिया। किसी ने कह दिया पतरंगी सिन्नी चढ़ा दो, चढ़ा दी। मगर आप जब दूसरे शरीर में जाओगे, जो आपको 5 तत्व शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त होगा, उस समय वर्तमान में आपके साथ क्या होगा? क्या जंतर होगा? क्या ताबीज होगा? क्या भभूत होगी? क्या घर की कीलें काम करेंगी? क्या हलवा खवा सकते हो? नहीं खवा सकते। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के लिए आपको क्या करना? आपके इस शरीरों में आपके 3 शरीर हैं। इस शरीर में 3 शरीर हैं। पहला शरीर 5 तत्व। इस शरीर के लिए आप क्या देते हो? जूस, दूध, भोजन, फल, खाने की वस्तु जो सामग्री है वो देते हो, और पीने की वस्तु जो सामग्री है वो ग्रहण कर लेते हो। इस शरीर को एनर्जी देने वाली कौन सा शरीर है? इस शरीर को एनर्जी देने वाला कौन सा शरीर है? 5 तत्व शरीर है या इसमें आत्मा का शरीर है? जो आपका शरीर सपने में जाता है, जाता है। आप जब सो जाते हो तो आपके शरीर से कोई वस्तु कोई देख सकता है कि निकल के गई है? हैं? क्या आपको उस समय होश रहता है कि मैं तो भाई सपने में आ गया, मेरा शरीर तो वहां है? किसी को होश रहता है? नहीं रहता।
ना दूसरा देख सकता है कि इसकी आत्मा वहां पहुंच गई, ना स्वयं जान सकते कि मेरा पांच तत्व साकार शरीर वहां है और मैं यहाँ आ गया। आपको यही लगता है कि मेरा शरीर साथ है और मैं यहाँ हूं, लगता है। उस समय उस शरीर के पास कोई आ जाए जो आपका शरीर सो रहा है, उस शरीर के पास कोई आ जाए और आपको एकदम उठा के बैठा दे के आप बैठ जाओगे? शरीर तो आपका वही है। एकदम नहीं बैठ सकते ना। तो शरीर की जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो पूर्ण शरीर में नहीं है, वो शरीर से कम हो चुकी है। इसीलिए किसी का शरीर जब थक जाता है काम करते करते, तो उसके ये पांच तत्व शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और जब वो सो जाता है एक दो घंटे के लिए, सो जाता है एक दो घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए सो जाता है और सो जाने के बाद जब उसे होश आता है तो उसके शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, जो थकान है वो कम हो जाती है। अब वो जो आपकी आत्मा निकल कर गई है, जिसे मैं बोलता तीन तत्व शरीर, जो आपके शरीर में पांच तत्व है, पांच तत्व में पृथ्वी वायु शरीर रह गया, एक तत्व में 25 प्रकृति है। अब 25 प्रकृति में एक में 5 हो गई, 5 तत्व 25 प्रकृति। इस 25 प्रकृति में आपकी जो प्रकृति 5-5 होना चाहिए, वो आप जब सो गए तो आपके साकार शरीर में प्रकृति बची 2-2 और निकल गई हैं 3-3। 3-3 प्रकृति निकल गई हैं और 2-2 प्रकृति आपके 5 तत्व शरीर में बची हैं। जो वो 3-3 प्रकृति निकल कर गई हैं, जिसे हम बोलते प्रकृति, वो उस प्रकृति में विलीन हो गई। जैसे वायु, वायु में चली गई, धुल गई। अग्नि, अग्नि में चली गई, धुल गई। जल, जल में चला गया, धुल गया। आकाश, आकाश में चला गया, धुल गया। उसे नई ऊर्जा मिल गई। जब वो 3 तत्व की आत्मा आती है आपके शरीर में तो कहते हैं घोर मुझेरी थकान दूर हो गई, हो जाती है उस समय। अब उसी प्रकार से आप जब, ये तो सोने का साधन है, ये सोने का साधन है। किसी किसी बेचारे को देखा होगा कि वो सो तो गया, अच्छा खासा लेटा है, कोई संकट परेशानियां नहीं है। अब जब सो गया तो उसे बोलते हैं स्वप्न दोष। क्या बोलते हैं? सपन दोष। उसे सपना आ गया। अब सपना आ गया तब वो ये शरीर से छोड़कर उस शरीर में उसके थकान आ गई, उस शरीर में उसके थकान आ गई। किसी ने दौड़ाया, किसी ने नोचा, किसी ने मारा, उस शरीर के लिए मारा। तभी जब उसकी आंख खुलती है तो वो कैसा उठता है, किन्हा के, आज मेरे दर्द हो रहा है, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब ये बताओ, जो थका हुआ सोया उसके शरीर में ऊर्जा सोने से बढ़ गई और जो सही सोया है उसके शरीर में सोने से ऊर्जा घट क्यों गई? दो काम हुए। जो शुद्ध ऊर्जा में गया, जो बेहोशी में गया, गहरी नींद में सो गया, वो डबल ऊर्जा में पहुंच गया। और जो आधा सोया आधा जागा, जिसके शरीर में असुरीय अंश रहा, वो संग गया
और यहाँ भी एनर्जी खींची, और जो आपके आत्मा में एनर्जी है, क्यों एनर्जी आत्मा देती है आपको, वो बाने वहीं खींच ली है। शरीर में जब होश आया तो जाने ही नहीं, कहते अच्छे खासे सोए, अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, या दर्द हो रहा है, या संकट बढ़ गया। इन दोनों को पार करने के लिए जब आप ये मैंने बताया अभी, ये शरीर, इस शरीर के साथ असुरीय अंश भी जा सकता है। इस शरीर को जाने के बाद असुरीय अंश आपको संकट दे सकता है। आपको जब, जिसे मैं बोलता हूं सूरत के द्वारा, एक सोना, सासे सोना और सासे सूरत। एक आप बैठे हो ऐसे ही सो गए, आपको मतलब ही नहीं, और एक आप सूरत लगाकर सोए, चाहे आप लेटने के सूरत लगाई या बैठकर सूरत लगाई। जब आपने सूरत लगाई, सूरत कब लगेगी? जब सूरत नाम परवाना होगा, जिसे बोलते ज्ञान और नामदान। तब आपको रूहानी ले जाएगी, वो प्रकृति ले जाएगी, जो आपका कनेक्शन डायरेक्ट होगा। कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। अब जब डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो आपके शरीर में शुद्ध ऊर्जा आएगी, शुद्ध एनर्जी आएगी, शुद्ध सोच आएगी। जब शुद्ध सोच आ गई तो आपकी मन की शुद्धता हो गई, तभी तो शुद्ध सोच आई। चेतना शुद्ध जब आएगी, जब आपके मन की शुद्धता होगी, इच्छा की शुद्धता होगी। गुण शुद्ध जब ही होंगे जब इच्छा मन शुद्ध होगा। कर्म सभी तो सही कर सकते हो, वैसे कर्म सही नहीं कर सकते हो। तो हम तन से तो जल तो तन से धो लेंगे, क्या इच्छा तन से धो लेंगे? क्या मन जल से धो लेंगे? धो लेंगे? हमारा मन, आपका मन एक प्राकृतिक रूप है। कैसा है? प्राकृतिक। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, मन मरता है या नहीं? है? मन नहीं मरता है। आत्मा अविनाशी है या नाशवान? आत्मा अविनाशी या नाशवान? कहा है तन नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। फिर आत्मा कहते किसे? आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा, जैसे अभी हम लोग हैं, इस ग्राउंड में आ गए हैं, इस ग्राउंड क्षेत्रफल में आ गए हैं। इनमें इनका ये पता नहीं कितनी कितनी दूरी के आए हुए हैं। इनमें नए भी आए हुए हैं, पुराने भी आए हुए हैं। सभी बेचारे इसी पंडाल में हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बोल भी सकते हैं। सभी नर और नारी हैं, सभी नर नारी हैं। क्या इसी प्रकार से जैसे अपने अपने घर से आए हुए हैं, कोई किसी गांव से आया है, कोई किसी गांव से आया है, कोई किसी गांव से आया है, और यहाँ एक ग्राउंड क्षेत्रफल में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से क्या सभी शरीर छोड़ने वाले एक ग्राउंड फल में बैठते हैं जाकर वहां? सभी
शरीर छोड़ने वाले, जैसे हमारा एक उद्देश्य है, यहां तो गांव है, यहां गांव है, हम लोग अपने अपने गांव से सभी लोग आए हुए हैं। कोई एक गांव से 4 लोग आए, कोई 10 लोग आए, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई एक ही 2 ही आया है। क्या वहां ऐसे गांव हैं जहां आप भगवान के घर जा रहे हो? क्या ऐसे गांव हैं? अगर ऐसे गांव नहीं है, एक ही जगह आप जा रहे हो, सभी लोग इस जो जिन लोगों ने शरीर छोड़ा, वो सभी लोग क्या एक ही क्षेत्रफल में बैठे हैं जाकर वहां, या अलग अलग क्षेत्रफल में बैठे हैं? अलग अलग क्षेत्रफल है। जैसे हम लोग कहीं चले जाएं 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, हमें मानव जाति मिलेगी देखने को। मिलेगी? मिलेगी? क्या वहां रिश्तेदार रिश्तेदार से मिल सकता है? इतना उत्तर दो। जैसे अभी हमने चाहा हम पीलीभीत अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल जाए, 4 व्हीलर से जाए, सवारी प्राइवेट से जाए, तो हम अपने रिश्तेदार से मिल लेंगे। अब किसी का दोनों रिश्तेदार ने रिश्तेदार का शरीर छोड़ दिया है, तो रिश्तेदार रिश्तेदार से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। क्या पुत्र पिता ने शरीर छोड़ दिया तो पुत्र पिता मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। तो आत्मा तो एक है, मिल के नहीं सकते। क्या वहां जाने के बाद डायरेक्ट हमें देवता मिल सकते हैं? जैसे आप अभी आए हो, यहां भाव लेकर आए हो गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, आप इसी के भाव से तो आए हो। गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। इस वक्त आप वर्तमान में हो, इस वक्त आप दर्शन भी कर रहे हो और प्रवचन भी सुन रहे हो। क्या शरीर छोड़ने के बाद जिस इष्ट की आप पूजा करते हो, जिस देवता को आप भोग लगाते हो, क्या मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उस देवता के डायरेक्ट दर्शन होंगे? क्या आपकी बात होगी? तो आपका समाधान कैसे होगा? जब आपको वो जैसे मैं देखने को ना मिलूं, मैं अपने अंदर ही रूम में बंद रहूं और आप पांडाल में बैठे रहो, मेरी आवाज भी ना आए, आपकी आवाज मेरे पास ना जाए, तो आप कितने बच्चे यहाँ आओगे सत्संग सुनने को? कितने आओगे? कोई नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर वहां आप कल्पना करते हो, शरीर छोड़ने के बाद आपको दर्शन नहीं होंगे, आपकी बात नहीं होगी, आपका मिलन नहीं होगा, तो आपका साथ देने वाला कौन होगा? इसीलिए खंड है, आप खंड में बटे हुए हो, असली परमात्मा अलग है, ये सभी परमात्मा नहीं है। जैसे हमारे गांव हैं, हमारे 2 प्रकार के गांव हैं। कई प्रकार के गांव हैं? 2 प्रकार के। जैसे हमारा एक गांव पेना, अभी कहां बैठे हो? पेना, पेना अलग है। और आप चले जाओ नवाबगंज, अलग है। अलग है। पेना में अगर किसी की इच्छा चली, जूस पिएंगे, क्या मिलेगा?
मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी की इच्छा चली मैं सवारी से घूमने जाऊंगा, क्या घूमने जाएगा? सवारी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और वहां तैयार है, जूस भी तैयार है, सवारी भी तैयार है। इसी प्रकार से हमें नवाबगंज में अगर पेना में हम शिकायत करेंगे तो हमारी कोई सुनेगा? कम से कम लोग, अगर सुनेगा तो चलेगी भी नहीं। और हम अगर नवाबगंज में जाकर किसी अधिकारी से शिकायत करें तो क्या हमारी सुनी नहीं जाएगी? सुनी जाएगी। इसी प्रकार से भगवान का लोक अलग है और देवलोक अलग है, परम ईश्वर लोक अलग है। जैसे नवाबगंज से अगर हम बरेली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो हमारा फिर परिवर्तन हो गया, फिर परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से हम खंडों में बटे हुए हैं, देवी देवताओं के भी खंड हैं। जैसे हम यहाँ समाज के लोग, कोई भैयार बाबा, कोई बमसेन बाबा, कोई बरमदेव बाबा, कोई सात देवी मनाते हैं, वो देहाती है। फिर चले जाओ पुन्नागिरी, कोई इलाहाबाद गया, इलाहाबाद गया वो चला गया नवाबगंज, और जो पुन्नागिरी गया वो चला गया बरेली। ठीक है। जो और चला गया बद्रीनाथ, वो चला गया लखनऊ, वो लखनऊ। आपको कहां जाना है? क्यों ध्यान रखना, भगवान जिसे हम कहते हैं भगवान, भगवान कितने हैं? भगवान कितने? एक। जो एक भगवान है उसका नाम क्या है? जो एक भगवान है उसका नाम क्या है? कि सबके एक एक है? तो मैं देखता हूं भगवान तीन। कैसे तीन? ए मेरे भगवान, आपके भगवान, भगवान को माना जाता है शिव भगवान। क्या कहा जाता है? शिव भगवान। हमारे भगवान शिव भगवान। शिव भगवान ध्यान किसका करते हैं? शिव भगवान भजन करते हैं। मैं हिंदी में बात करता हूं। शिव भगवान अपने भगवान का भजन करते हैं कि अपने भाई का भजन करते हैं? किसका भजन करते हैं? अपने भगवान का। तो हमारे भगवान शिव भगवान, और शिव भगवान के कौन? जो शिव भगवान के भगवान है, जिनके लिए शिव भगवान भजन करते हैं, जिसे मैं बोलता तुरंत योग साधना ध्यान करते हैं, वो किसकी करते हैं? उनका क्या नाम है? भगवान या मालिक या परमात्मा या ईश्वर? वो करते हैं अलग ब्रह्म, मालिक का ध्यान। किनका? जे शिव हैं और वो अलग ब्रह्म है, जिन्हें कहते हैं ओम। ओम भगवान। जब ओम भगवान ने
सृष्टि की रचना की, सृष्टि की रचना की, 3 गुणों को उत्पन्न किया। विश्वल को सत्तात्म नमन, विश्वलनी को सत्तात्म नमन।